तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जेरी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और ये एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी की फैमिली में हम देख पाते हैं कि उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां होती हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलकर एक दूसरे शहर के लिए कार से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में एक बहुत बड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर जेरी अपनी कार से निकलता है और जाकर पता करता है कि आखिर जाम क्यों लगा हुआ है। लेकिन तभी उसे दूर से दिखाई देता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर पूरे शहर पर हमला कर दिया है और उन्हें रास्ते में जो भी इंसान मिलते रहते हैं वो उन्हें काटकर ज़ॉम्बीज़ की तरह बना देते हैं। जिसके बाद अब जेरी बहुत चालाकी से अपनी कार को स्टार्ट करके अपनी पूरी फैमिली को वो शहर से लेकर कहीं दूर आ जाता है। लेकिन तभी इसी दौरान उसके पास उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है जो कि CIA में डायरेक्टर है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि सरकार को हमें तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए जल्द ही एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। जिसके बाद अब जेरी जल्दी ही उसी पास के एक बिल्डिंग में घुसता है ताकि वो छत तक पहुँच सके और वहाँ पर CIA का हेलीकॉप्टर भी पहुँच सके। अब जब ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं तभी जेरी पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर जेरी बहुत ही बहादुरी के साथ उन सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है और यहाँ पर तभी वो काफ़ी ज़ॉम्बीज़ से घिर जाता है। जिसके बाद एक ज़ॉम्बी उसे घायल करने वाला था, लेकिन इससे पहले वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर ज़ॉम्बी को गोली मारकर मार देता है और इस तरीके से वो जेरी की जान बचा लेता है। लेकिन अब जेरी के मुंह में उस ज़ॉम्बी का ब्लड लग चुका था। अब जेरी को लगता है कि शायद वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब यहाँ पर जेरी अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो जल्द ही टेरेस की कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो इंतजार करता है कि अगर उसके अंदर ज़ॉम्बी बनने के सिम्टम्स दिखाई देंगे तो वो फौरन ही इस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगा। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाता है, फिर भी वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होता। अब ये बात जेरी को अच्छे से समझ में आ जाती है कि मुंह के अंदर अगर ज़ॉम्बी का ब्लड चला जाता है तो इससे कोई नॉर्मल इंसान ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। जिसके बाद अब इधर CIA का हेलीकॉप्टर भी इन्हें लेने के लिए आ जाता है। जिसके बाद अब जेरी एक हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी सेफ लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद वो अपने उसी दोस्त से मिलता है जिसने उसको फ़ोन करके वहां पर बुलाया था। अब यहाँ पर जेरी का दोस्त बताता है कि ये वायरस लगभग सारे देशों में फैल चुका है और हर देश की सरकार इस वायरस का सोल्यूशन ढूंढने में लगी हुई है और लगभग दुनिया के 30% लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लगभग 48 घंटों के अंदर ये वायरस दुनिया भर में 90% लोगों तक पहुंच जाएगा। और अगर हमें इस वायरस से बचना है तो हमें जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बनानी होगी और इसके लिए हमारे पास कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें कुछ रिसर्च करनी होगी और हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रहकर हमारे डॉक्टर्स की मदद करो। यहाँ पर वो बताता है कि सबसे पहले हमें वायरस की इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया से मिली थी और अगर वहाँ पर सबसे पहला इस वायरस से इन्फेक्टेड इंसान हमें मिल जाए तो हम इस वायरस की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं कि आखिर ये वायरस पैदा कैसे हुआ, जिसकी मदद से हम इसका एंटीडोट बना सकते हैं। अब इस बात की जानकारी के लिए तुम्हें हमारे डॉक्टर्स के साथ साउथ कोरिया में पहुंचना होगा ताकि हमारे डॉक्टर्स वहां पर रिसर्च कर सके और उसका एंटीडोट बना सकें और इस तरीके से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जेरी अपने कुछ साथियों और उन डॉक्टर्स को लेकर साउथ कोरिया पहुंच जाता है। अब जेरी जैसे ही वहां पर अपने साथियों के साथ लैंड होता है तब तक वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जेरी और उसके साथी बहुत बहादुरी के साथ उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हुए एक एक करके सबको मार देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में इनके साथ जो डॉक्टर से आए थे उनकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी यहाँ से आर्मी कैंप में पहुंच जाता है जहाँ पर साउथ कोरिया की आर्मी थी। जहाँ पहुंचकर जेरी पूछता है कि इस वायरस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और इस वायरस से सबसे पहला इन्फेक्टेड इंसान कौन है। जिसके बाद आर्मी मैन उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे एक आदमी को दिखाता है कि सबसे पहले इस वायरस से इसी इंसान को इन्फेक्ट हुआ था और इसके बाद से ये वायरस बहुत तेजी से पूरे देश में फैल चुका है और सारे देश तबाह हो रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक कैदी होता है जो जेरी से बात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो कैदी कहता है कि अगर तुम्हें इस वायरस के बारे में जानना है तो तुम्हें इजराइल जाना होगा, क्योंकि इजराइल को वायरस फैलने से पहले इस वायरस के बारे में पता था। इसीलिए उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने देश के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं और आज इजराइल पूरी दुनिया में एक ऐसा देश बचा है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद जेरी अभी एक प्लेन से इजराइल की तरफ निकल जाता है और कुछ ही समय बाद वो इजराइल पहुंच जाता है। अब जेरी इजराइल पहुंचकर वहां के एक ऑफिसर से मिलता है जिससे उस वायरस के बारे में जानकारी लेता है। लेकिन यहाँ पर इस आदमी को कुछ भी नहीं पता होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर आम नागरिक रहते हैं और यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ वो अपने स्पीकर्स में बहुत तेज आवाज में गाने चला रहे थे। अब इनके तेज आवाज वाले गानों को सुनकर बाहर के ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो दीवार को चढ़कर इस पार भी आने लगते हैं और इस तरीके से सारे ज़ॉम्बीज़ आम नागरिकों पर भी हमला करने लगते हैं और बाकी नागरिक भी ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो जाते हैं। अब जेरी अपनी जान बचाकर कैसे भी करके एयरपोर्ट की तरफ भागता है और फौरन वो इजराइल से निकलने की सोचता है। लेकिन यहाँ से जाते टाइम जेरी एक चीज नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ सारे इंसानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान पहले से ही बीमार है उस पर वो हमला नहीं कर रहे और ये चीज़ जेरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है। जिसके बाद अब जेरी कैसे भी करके वहां से भागकर फौरन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। लेकिन अब प्लेन में बैठा हुआ जेरी एक चीज नोटिस करता है कि उसके प्लेन में भी कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि वायरस का शिकार होकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दे रहे हैं
अब एक एक करके प्लेन में सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, लेकिन जेरी कैसे भी करके खुद को बचा रहा था। जिसके बाद अब उसको लगता है कि वो नहीं बच पाएगा, तब वो प्लेन में एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्लेन में मारे भी जाते हैं और इस तरीके से इनका प्लेन भी क्रैश कर जाता है। अब इस प्लेन में कोई भी इंसान नहीं बचा था सिवाय जेरी और एक वहां पर आर्मी लेडी के अलावा। अब ये लोग कैसे भी करके अपनी जान बचाकर WHO के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जेरी WHO के डॉक्टर से जाकर मिलता है। यहाँ पर वो डॉक्टर से बताता है कि ज़ॉम्बी उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं जो कि एकदम स्वस्थ हैं। अगर कोई इंसान पहले से ही बीमारी से एकदम बीमार है तो उस पर ज़ॉम्बीज हमला नहीं कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ स्वस्थ लोगों पर ही हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका मानना यह होता है कि अगर वो किसी तरह से अपने आप को बीमार दिखा सके तो वो ज़ॉम्बीज से बच सकता है और इस तरीके से सारे लोग दुनिया को मिलकर बचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्टर जेरी को बताती है कि अगर हम कैसे भी करके खुद को किसी बीमारी से इन्फेक्ट कर लें तो शायद वो ज़ॉम्बी हम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पहले ट्रायल करना होगा। लेकिन इनके पास एक खास दिक्कत थी कि इनके पास बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन नहीं था। अब वो इंजेक्शन जिस लैब में रखा था उस लैब में सारे डॉक्टर्स ज़ॉम्बी बन चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर जेरी कैसे भी करके हिम्मत करता है कि वो उस लैब से जाकर उस इंजेक्शन को लेकर आएगा। जिसके बाद ये लोग अब लैब तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इनको इस दौरान एक भी शब्द नहीं निकालना होगा और ना ही किसी तरह की आवाज़ करनी होगी। लेकिन ये लोग ऐसा करने में सफल नहीं होते। इनसे कैसे भी करके कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है और ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने लगते हैं। अब यहाँ पर जेरी बहुत ही बहादुरी के साथ उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और उसके बाकी दोस्त जल्दी से वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। जिसके बाद जेरी एक लैब में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज उसके पास ना आ सकें। यहाँ बाहर ज़ॉम्बीज उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो जैसे ही बाहर निकलेगा वो उस पर टूट पड़ेंगे और जेरी देखता है कि उसी लैब में बैक्टीरिया के इंजेक्शन पड़े थे। अब यहाँ पर जेरी अपने आप को बचाने के लिए एक बैक्टीरिया का इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब वो कैसे भी करके डरता हुआ उस लैब से बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बीज के सामने आ जाता है। एक बार तो ज़ॉम्बी उसे खाने को दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी रुक जाता है और इस तरीके से यहाँ पर जेरी का प्लान कामयाब रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेरी बहुत ही आसानी से ज़ॉम्बीज के बीच से चलता हुआ बाहर निकल कर आ जाता है। अब इस बात से सारे डॉक्टर्स बहुत खुश थे कि इन्होंने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है। जिसके बाद अब WHO खास तरह की ऐसी एक वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में फैला देती है, जिसकी वजह से लोग उन्हें बीमार दिखने लगते हैं और ज़ॉम्बीज उन पर हमला नहीं करते और इस तरह से इन्होंने टेम्परेरी रूप से इस जंग को जीत लिया था। जिसके बाद अब जेरी जाकर अपनी फैमिली से मिलता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।